कोई बात नहीं, फिर हो जाएगी। अभी दे रही हूँ, सब्र करो। गिम्मी फोन। ओहो, तो जी आपने सुनी हिदायत की मीठी मीठी सी आवाज़। माशाल्लाह बोल दिया करें मेरी प्यारी सी बेटी को देखकर। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और मैं यहाँ धो रही हूँ कपड़े। मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। मशीन मैंने थोड़ा लेट लगाई थी, इसलिए कपड़े धोते धोते थोड़ी लेट हो गया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वक्त पे ही कपड़े धुल गए, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो गया था। तो ये भी अच्छी बात है कि मेरा सारा काम जो है वक्त पे ही पूरा हो गया। कपड़े एक्चुअली ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं कि इसमें वूलन भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि उन्हें मैंने वॉश करके वापस रखना था पैक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सर्दियों के लिए। और मेरी अचानक नज़र आसमान पर पड़ी, बस मैं ऑफ़ ही कर रही थी तो ये मुझे कुछ दिखा चांद के पास। ये क्या था मेरी समझ में नहीं आया, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ लगे तो बताना ये क्या चीज़ है। रिफ्लेक्शन नहीं था, मैंने लेंस क्लीन करके भी देखा था उसको। और यहाँ बन रहा है मेरा डिनर में भी बना रही हूँ हरी मिर्च कीमा, जो कि मुझे एक दिन पहले बनाना था लेकिन ग्रॉसरी नहीं थी, तो ये हस्बैंड ने सेम डे सारा सामान मुझे ला दिया था। वैसे मेरे पास सारा सामान मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ नहीं होता। और अफसोस भी मुझे है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे बहुत ज़्यादा कहा मुझे हरी मिर्च कीमा बनाकर खिला दो, मुझे बहुत पसंद है आपके हाथ का। लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि सामान ही नहीं था, और वो अपनी ससुराल वापस चले गई। लेकिन इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगी मैं उन्हें ज़रूर बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा, मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। खड़ा कीमा बनता है खड़े मसालों से, तो इसमें मैं खड़े मसाले बहुत कम डालती हूँ। जैसे कि मैं इसमें तेज़पात और ना सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची मैं कुछ नहीं डालती। सिंपल बस मैंने इसमें हींग डाली है, हींग ऑप्शनल है, मैं डाइजेशन के लिए डालती हूँ। और इसमें मैं ज़ीरा डलेगा, फिर अनियन को मैं हल्का हल्का सा पिंक कर लूँगी। और पिंक होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में कीमा। और कीमा मेरा जो था एक दिन पहले मैंने वॉश करके फ्रीज़र में लगा दिया था, तो वो डिफ्रोस्ट नहीं हुआ। बहुत दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो कुछ अपना वो पानी रिलीज़ करता है, कुछ बर्फ़ करता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। पर टेस्ट बहुत अच्छा आया, थोड़ा लुक उसका अच्छा नहीं था, लेकिन खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत यमी था। हस्बैंड को बहुत पसंद आया। अच्छा, मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि मुझे इसे नेक्स्ट डे कुछ और भी बनाना था। और हस्बैंड ने ये 2 दिन खाया। मतलब ये है कि सुबह ऑफिस भी ले गए थे, फिर रात में डिनर में भी अगले दिन खाया था। वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादातर मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। ज़्यादा उसमें मतलब हाथ कहते हैं ना सादगी में मज़ा आए, ज़्यादा सजावट में भी अच्छी नहीं लगती। तो वही वाला हिसाब है। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, बस मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी, लिमिटेड डालूंगी ग्रीन चिली, क्योंकि बची हुई थोड़ी सी मैं रोक लूँगी। जो बची हुई ही ग्रीन चिलीज़ है वो मैं जब इसकी भुनाई करूँगी तब ऐड करूँगी, वरना सारी ग्रीन चिली जो है वो घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो थोड़ी सी कड़वाहट सी आने लगती है। और ये देखिए मेरी खाने की प्लेट। अच्छा, मैं शूट एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी नई हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ आप लोग बता दीजिए और कुछ आप समझा दीजिए, अगर बता सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ये रही मेरे खाने की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह खाना अच्छा बना था। इसके बाद हम लोग फिर चाय वगैरह पी के हम सो गए थे। और ये अगले दिन संडे की क्लिप है। ये शाम के 4 बजे हैं। घर की सफाई वगैरह करके हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हम चले गए थे मार्केट। हिदाया के लिए हमें कपड़े लेने थे। असल में बच्चों के साथ ना कपड़ों का सिलसिला ऐसे ही रहता है, हर 6 महीने बाद लेने पड़ते हैं या फिर मौसम के हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो अभी जो मौसम चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, पंखे ऑन हो गए। हिदाया के पास जो है स्लीव्स के अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो परेशानी हो रही है स्कूल में जा रही है तो। और ये भी मुझे बहुत मुश्किल से उसका मिला, तो कुछ छोटे हो गए हैं तो इसलिए ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुके हैं। समर का मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है उसका, लेकिन इस वाले मौसम का नहीं है। और विंटर में तो मैं उसे ज़्यादातर वुलन ही पहनाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ गुम्बद, जो कि सब्ज़ कलर की नहीं है, यानी ग्रीन नहीं है, ब्लू कलर की, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शायद आपको नज़र आ गई होगी, मुझसे कैमरा से ठीक से हैंडल नहीं हुआ। और यहाँ मार्केट में हमने एंट्री ले ली है। अच्छा, मुझसे कैमरा जो है पकड़ा नहीं जाता है, नए नए हैं तो थोड़ा मार्केट में या क्राउड में थोड़ा उसे फेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जब ये काम की एक दिल में ठान ली है तो फिर उसे तो करना ही है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है व्लॉगिंग का, मैं बहुत शौक़ से व्लॉग देखती हूँ। और मुझे मेरे दिल में उन्हीं व्लॉग को देख देख कर एक इंस्पिरेशन से जाके कि मुझे भी करनी चाहिए। मेरा भी बहुत मन करता है कुछ मैं अपनी बताऊँ, कुछ लोगों से सुनूँ। अच्छा जी, ये मैं हिदाया के कपड़े एक शॉप से लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी चॉइस ने एक ही रखती हूँ कि मुझे एक ही शॉप से लेने हैं, अपने हस्बैंड के और हिदाया के। मतलब अलग अलग शॉप्स हैं, लेकिन ये है कि हमारी एक ही चूज़ होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे जो है हिदाया के जो मैं स्किन फ्रेंडली कपड़े लेती हूँ, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल होता है हिदाया के कपड़ों का, वो यहाँ अवेलेबल नहीं था। यहाँ सारा वूलन था। इसके अलावा जो शादी में जो कपड़े पहनते हैं लाइक कड़े हुए थोड़े वर्क वाले, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे। और हिदाया का
मुझे चाहिए था कॉटन का, तो मैंने ये पिक कर ही लिया था येलो कलर का, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही अवेलेबल था। उसके बाद मैं दूसरी शॉप पर गई और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े मिले हिदाया के लिए। और देखिए हिदाया एंजॉय कर रही है आइसक्रीम। हिदाया मार्केट आए और आइसक्रीम ना खाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हिदाया को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और हिदाया के पेरेंट्स मार्केट आए वो गोलगप्पे ना खाएं, ये भी नहीं हो सकता। और देखिए हिदाया ने फर्स्ट टाइम पानी पूरी ट्राई किया है। पानी पूरी का पानी उसे पता नहीं क्या लगा, वो जो बोला मम्मा मुझे ट्राई कराइए। उसने पूरे दोने में उसने फिंगर डिप कर करके पूरा पानी ख़राब कर दिया। हालांकि मैंने इसे फेंक दिया था, मैंने बाद में नहीं पिया। इसके बाद हम चले गए थे जिस शॉप से मैंने पहले कपड़े लिए थे, उसके सेकंड ब्रांच पे। उन्होंने वहाँ पे ऑफ़र निकाली हुई थी, बिल पे एक कार्ड दिया था जिस पे गिफ्ट था। वो विजिट पे मिल रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे और अच्छे ऑप्शन मिल गए थे हिदाया के लिए, जो कि हिदाया की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थे। तो मैंने वहाँ से वो पिक किए। और इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। हिदाया देखिए कितनी थक गई है, सो गई थी रास्ते में ही। और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, उसके साथ साथ उसके अब्बा भी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे मार्केट पसंद नहीं है। वो गोदी में आना चाहती है और वो गोदी लेते हैं तो वो खुद थक जाते हैं। तो फिर इस समय रहता है, इतना क्राउड रहता है, अपना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे का भी, सामान का भी। तो इसलिए आके से हमने फैसला लिया हिदाया को मार्केट नहीं लाएंगे, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसका काम भी नहीं होता। अच्छा हिदाया को यहाँ शूज़ पहनाने थे, इस वजह से हम उससे और ज़्यादा साथ ले गए थे। अच्छा घर वापस आ गए, कैमरा ऑन किया तो फोकस सीधा हस्बैंड पे चला गया और अब मैं लॉक खोलने लगी हूँ। लॉक खोलते जैसे मैंने कमरे का हाल देखा तो मुझे याद आया कि हिदाया को मैंने जो कपड़े पहनाए थे हस्बैंड ने उतरवा दिए थे, बोले दूसरे पहनाओ वो हल्के रहेंगे। इस चक्कर में मेरी पूरी अलमारी जो है मैंने बाहर कर दी थी और पूरा रूम मेरा फैल गया था। और इसके बाद हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि गिफ्ट क्या मिला है। हालांकि हमें आइडिया है इसके अंदर वाटर बॉटल है, जो कि लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर मैं मार्केट जाऊँ तो मैं क्वालिटी कभी पिक ना करूँ, काफ़ी लो क्वालिटी का है, लेकिन उसका लुक अच्छा है। तो जो बॉटल्स में लाई हूँ वो उनके साथ जच रही है, अच्छी लग रही है, तो वो मैंने रख ली। और फ्री का माल है तो हर किसी को पसंद आता है, गिफ्ट तो सभी को अच्छे लगते हैं। अच्छा हिदाया के लिए जो मैं कपड़े लाई हूँ मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश भी थी कि मुझे उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से सारे कपड़े मिल गए। और आगे घर में फंक्शन भी हैं तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास है ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं कि कोई भी फंक्शन आएगा तो मैं झट से उठा के उसे पहना दूँगी। बच्चों की ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। अच्छा इसके बाद हमने बनाई थी चाय, खाना कुछ नहीं बनाया था, हमने बाहर भी कुछ नहीं खाया, तो हमने घर पर ही ऑर्डर कर लिया था। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ खाना बनाने की, सिर्फ ये 2 प्लेट्स मैंने निकाली थी, इन्हें वॉश करके रख दिए, यही बहुत बड़ी बात है। और हमने मंगाए थे ये आलू टिक्की बर्गर, साथ में सैंडविच और रैप और फ्रेंच फ्राइज़। इतना ही था मेरा व्लॉग। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई बात हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट कर दिया करें, आपको कुछ मुझे बताना हो, कुछ समझाना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।